अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन दिया गया है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट -3 आयोटा। -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले हम लेट करेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू -3 आयोटा। अब z बार फाइंड करना है। z बार होता है 1/z, तो वो 1/-3 आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसको ख़त्म करना है। कहीं भी डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू आई हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। ये इक्वल है आयोटा ओवर -3 आयोटा स्केयर के। तो आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वल होगा 1/3 आयोटा। ये आंसर है क्वेश्चन पार्ट 1 का। 1/3 आयोटा -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में वो कहता है 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसे भी लेट लेंगे। लेट z इज़ इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। z बार इज़ इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसलिए हम इसे ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट ऊपर 1 + 2 आयोटा बन गया, नीचे बना 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। तो ये a + b a - b का फार्मूला बनता है जो कि इक्वल है 1 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। तो ये इक्वल है 1 + 2 आयोटा इंटू डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 - 4 आयोटा स्केयर। तो ये इक्वल है 1 + 2 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर -1 है, तो 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4, तो 1 + 4 5 होता है। अब इसको अलग-अलग कर लें, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट। यही हमारा आंसर है यहाँ पे पार्ट नंबर 2 का। 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 + 2/5 आयोटा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स -3 - 5 आयोटा। -3 - 5 आयोटा को पहले हम लेट कर लेंगे। लेट z इज़ इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। इसका हम z बार लें तो वो इक्वल है 1/-3 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसे डिनोमिनेटर में चूँकि आयोटा है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम देखेंगे 1/-3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया तो ऊपर बन गया हमारे पास -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये a + b a - b का फार्मूला -3 का स्केयर -5 आयोटा का स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स बनता है z बार इक्वल है -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 का स्केयर 9 -5 का स्केयर 25 आयोटा स्केयर। तो ये बनता है -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 -25 आयोटा स्केयर -1। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल है -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25। तो ये z बार इक्वल होगा -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर होगा। -3 - 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 लिखा है 1/2। इसको भी हम लेट करेंगे। लेट z इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लिख लेते हैं z इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब इसका z बार लेंगे तो z बार है 1/1 + 2 आयोटा। इसको हम 1/1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला 1 स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर माइनस 1। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 5 होता है। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, इसको अब हम अलहदा लिख लेंगे। तो वो 1/5 माइनस 2/5 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व किए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ओनली सिंप्लीफाई करना है। लिखा है जी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में हम पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि आयोटा की पावर 101। तो हमें चूँकि स्टूडेंट्स पता है अगर आयोटा की पावर ऑड लिखी हो तो हमने सबसे पहले उसे पहले तो लेट करते हैं z इज़ इक्वल टू आयोटा 101। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को इवन बनाएंगे। तो z इज़ इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा की 100। तो ये इक्वल है आयोटा इंटू आयोटा स्केयर की पावर 50। आयोटा स्केयर -1 होता है आयोटा इंटू -1 की पावर 50। -1 की इवन पावर है तो 1 नहीं आएगा, तो इक्वल आंसर आयोटा। आयोटा की इक्वल आ गया आंसर यार। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वो है -a आयोटा होल की पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट लेते हैं z इज़ इक्वल टू -a आयोटा होल की पावर 4। तो -a की पावर 4 लें, चूँकि पावर इवन है तो -a की पावर 4, a की पावर 4 आएगी आयोटा की पावर 4। तो ये इक्वल है a की पावर 4 आयोटा स्केयर का स्केयर, a की पावर 4 -1 का स्केयर 1 होता है। तो ये आंसर a की पावर 4 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है आयोटा की पावर -3। तो z इज़ इक्वल टू आयोटा की -3, चूँकि पावर माइनस है तो इसको हम 1 आयोटा की 3 लिख सकते हैं। तो ये इक्वल है 1 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। 1 आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 इंटू आयोटा। तो ये इक्वल है -1 आयोटा। चूँकि डिनोमिनेटर में आयोटा इसलिए आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे। तो ये हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसर आयोटा आंसर आता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। इफ़ एंड ओनली इफ़ का अगर डबल f में अगर लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि ये पीछे वाला भी फाइंड करना है और आगे वाला भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले सपोज़ करते हैं, सपोज़ z इज़ इक्वल टू z बार। एक चीज़ सपोज़ करेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, फिर दूसरी सपोज़ करके पहली प्रूव करेंगे। सपोज़ z बार इज़ इक्वल टू z, देन फाइंड करेंगे z इज़ इक्वल टू रियल नंबर। यहाँ पे लेट करते हैं z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z बार इज़ इक्वल टू a माइनस b आयोटा। तो अगर z बार इक्वल टू z है, a प्लस b आयोटा इक्वल टू है a माइनस b आयोटा के, तो a माइनस a, अब यहाँ पे b आयोटा प्लस b आयोटा, तो a माइनस a 0 हो गया, 0 इज़ इक्वल टू 2b आयोटा। तो यहाँ पे हम आयोटा इज़ नॉट 2 को दूसरी साइड पे जाएं 0, b आयोटा इज़ इक्वल टू 0। आयोटा कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो क्योंकि यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 0 होगा, आयोटा 0 नहीं है। चूँकि हमारे पास बताया गया z बार इक्वल टू z है, तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में हम इसको लिखेंगे, इसलिए आयोटा को 0 नहीं लेंगे तो b इज़ इक्वल टू 0 आएगा। और अगर b 0 है तो इसको हम इसमें पुट कर दें, अगर z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो b 0 पुट करें, a प्लस 0 आयोटा इज़ इक्वल टू a, z इज़ इक्वल टू a
यानी ये हमने z बार इक्वल टू z सपोज किया था, तो z एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिन नंबर 0 हो गया, तो z इज़ इक्वल टू a आ गया, रियल नंबर हमने प्रूव कर दिया है। अब हम z इज़ इक्वल टू रियल नंबर पहले लिखें, सपोज करें कि z इज़ इक्वल टू रियल नंबर है, देन प्रूव करना है z बार इज़ इक्वल टू 0। अगर z एक रियल नंबर है जो कि z इज़ इक्वल टू a है, ये एक रियल नंबर है, तो z बार भी चूँकि a माइनस b आयोटा है, b की जगह 0 लिखें, a माइनस 0 आयोटा, तो z बार भी इक्वल टू a होगा, चूँकि b 0 है तो a माइनस 0 आयोटा मीन a, इससे मुराद z इज़ इक्वल टू z बार, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये दोनों चीज़ें साबित कर दी, z बार इज़ इक्वल टू z है, अगर z इज़ रियल नंबर हो और z रियल नंबर हो तो z बार इक्वल टू z है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।